सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो प्रतिदिन 4 से 5 ऑनलाइन चलती है, सोम से शनि, केवल रविवार को छुट्टी होती है, तो आप सभी आते हैं, भाग लेते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। खूब खूब धन्यवाद, आपका स्वागत है। हमारे साथ भानुबेन जुड़े हैं, मुलजी भाई भी रेगुलर जुड़ जाते हैं, दीपालिका जी तो है ही, वक्ता भी जुड़ गए हैं और सब आ रहे हैं। कमलाबेन पटेल जुड़े हैं। तो भानुबेन आप प्रारंभ करिए भजन। सभी को सादर नमस्ते जी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आएगा जाएगा वो बंध न होगा ये सिलसिला। बंध न होगा ये सिलसिला। बीत जाए हर एक घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। बीत जाएगी हर एक घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। इस जमाने पे इतना ना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। इस जमाने पे इतना न तू, बातों बातों में ढल जाएगी। उभरा सीना सोकड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। बीत जाएगी हर एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी,
याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो कुछ करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो कुछ करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानव जीवन को कर ले सफल, न जाने कब जाएगा तू ढल। ढील दे इसको पल की नहीं, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। मौत हरदम सयाने खड़ी। समय देने के लिए धन्यवाद मोनी जी, दीपिका जी। बहुत सुंदर। समय हो चुका है, तो हाँ चालू रखिए। हाँ जी, हाँ नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। तो अभी एक बच्चे बीच में फोन आया इसलिए जी ठीक है। तो आज मैं परिचय, आज के जो वक्ता है आचार्य हरि नारायण प्रधान, उनका मैं परिचय देना चाहता हूँ। हमारे दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में दोनों पति पत्नी शिविरार्थी के रूप में आए हुए थे 2-3 बार। तो उनका परिचय में, वो योगाचार्य है, पूर्व सैनिक थे और जल्दी उसने लगभग बहुत जल्दी उन्होंने वीआरएस ले लिया और देश की सेवा में लग गए। तो पटना से है और बाढ़ अनुमंडल में निवास स्थान है। वर्तमान समय में भाजपा बाढ़ विधानसभा के संयोजक के रूप में वह दायित्व निभा रहा है। लगभग 30 वर्षों से वैदिक साहित्य का स्वाध्याय आदि करते हैं और क्रियात्मक योग भी 10 से अधिक उन्होंने प्रशिक्षण शिविर ली है की है और आत्म साधना शिविर भी उन्होंने की है और 25 वर्ष अर्ध सैनिक बल में उत्कृष्ट सेवा की और उसके बाद ये अपने महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर इसमें लग गए। राष्ट्र निर्माण के लिए यथाशक्ति यथा सामर्थ्य वो सेवा दे रहे, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आज उनसे हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी क्या संवेदना होनी चाहिए, क्या है, क्या करना चाहिए, तो ये बात बड़े विस्तार से समय के अनुकूल वो जरूर बताएंगे। तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। जी आचार्य जी हरि नारायण जी। जी प्रारंभ करिए। ओम नमस्ते जी। आवाज आ रही है? जी हाँ जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मुनि जी के आवाहन पर आज मुझे जो समय दिया गया, इसके लिए मैं उनका हार्दिक हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो आज का विषय है राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हृदय अंतरिक्ष में क्या क्या भाव जो है चलते रहते हैं, देश की समस्या क्या है और हम लोग कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो महानुभाव,
जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है और ये मानव जीवन जो मिला है, बहुत ही हमारा पुण्य का प्रभाव जो उदय हुआ है और परमात्मा की कृपा हुई है, तभी मानव का शरीर मिला है और किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है। और वह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। हम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो विधर्मी का देश है, वहां हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्र ये हमारा सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोगों के हृदय में क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, वो सब हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा इतिहास साक्षी है कि विगत 300 वर्षों में लगभग भारत के 13 टुकड़े हो चुके हैं और इन 300 वर्षों में लगभग 9 करोड़ हम हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका है और मां बहन बेटियों के साथ में भयंकर विभत्स विभीषिका हो चुका है, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ऐसे घटनाएं हो चुकी है कि उसको बोलने में भी शब्द जो है नहीं मिल पाता है। तो ये जो घटनाएं हो चुकी है और अभी जो 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन का कारण क्या था? किन विचारधारा के कारण पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना? किन विचारधारा के कारण हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मनमोहन सिंह हैं, बड़े बड़े वकील, खिलाड़ी, ये सारे लोग जो है वहां से भाग करके आना पड़ा? वह क्या कारण था? क्या वह जो विचारधारा, जिस विचारधारा के कारण इस देश के टुकड़े हुए और विभाजन के समय लगभग 20 से 25 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मां बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, क्या वह विचारधारा बढ़ रही है या घट रही है? मदरसों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये सब बढ़ रहा है या घट रहा है? यदि ये सारे चीजें बढ़ रहा है तो क्या आने वाले समय में हमारा यह राष्ट्र सुरक्षित है क्या? क्या जिस प्रकार से वो लोग पलायन करके पाकिस्तान को छोड़ करके यहां आए, क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी उसी तरह से उसको भी पलायन करना पड़े? और वो तो जो है भारत था कि पलायन उस समय जो है करके आ गए, लेकिन अब जो होगा उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे? हमारे बच्चे कहां जाएंगे? तो ये जो समस्या है, बहुत ही खतरनाक समस्या उत्पन्न हो गया है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग हिंदू सोए हुए हैं।
60% जो हिंदू है उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। नहीं उन हिंदुओं को इन सब से कोई मतलब है, बस उनको अपना भोजन, अपना वस्त्र, अपना घर परिवार में अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में व्यस्त हैं। देश और दुनिया में क्या हो रहा उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? हम अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे ऊपर है। बहुत बड़ा खतरा ये बहुत ही निकट समय में आने वाला है और वह ऐसा खतरा है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है और इतिहास में इस प्रकार के कई घटनाएं हो चुकी है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या का कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है, इसके लिए हमें इस पर विचार करना जरूरी है। तो कुछ प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है जो हम आप सभी के द्वारा समस्त भारत वर्ष के लोगों से भी पूछना चाहेंगे, नेताओं से भी पूछना चाहेंगे और सबसे पूछना चाहेंगे कि भारत के सांसद और विधायक ईमानदारी से बताएं कि अडवाणी जी को, मनमोहन सिंह को, इंद्र कुमार गुजराल को अपना घर, व्यापार सब कुछ छोड़कर क्यों भागना पड़ा। सभी न्यायाधीशों, वकीलों से पूछना चाहता हूं कि राम जेठमलानी को अपना मकान, दुकान, खेत, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा। खिलाड़ियों से पूछना चाहते हैं कि लाला अमरनाथ और मिल्खा सिंह को क्यों भागना पड़ा था। कवि, लेखकों, पत्रकारों से खुशवंत सिंह को अपना मकान, दुकान छोड़कर क्यों भागना पड़ा था। जिस सोच ने भारत का विभाजन कराया वह सोच अभी भी है या खत्म हो गया। जिस पाक नापाक की सोच ने भारत का विभाजन कराया, पाक में हिंदुओं को खत्म किया, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, कश्मीर में हिंदुओं के अस्तित्व को समाप्त किया, वह पाक नापाक सोच अभी भी तीव्रता के साथ बढ़ रही है या खत्म हो रही है। मदरसों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, मौलवियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, पीरों, मजारों, दरगाहों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, जिहाद बढ़ रहा है या घट रहा है, घुसपैठ बढ़ रहा है या घट रहा है, धर्मांतरण ये बहुत बड़ी समस्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, लव जिहाद बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये सारे खतरे बढ़ रहे हैं तो ये भारत सुरक्षित हो रहा है या असुरक्षित हो रहा है। क्या हम लोग चाहते हैं कि जो अडवाणी जी, मनमोहन सिंह, गुजराल साहब के साथ हुआ, क्या वही हम लोगों के बच्चे के साथ भी हो? क्या हम चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपके बच्चों को भी उसी तरह से पलायन करना पड़े जिस तरह से उन्हें सब करना पड़ा? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर में हिंदुओं के साथ सब कुछ हुआ वही आपके बच्चे के साथ हो? आंखें बंद करने से खतरा तो खत्म नहीं होगा, चुप रहने से खतरा खत्म नहीं होगा। महानुभाव, एक बार इस पर सोचिए, चिंता कीजिए और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैं जानता हूं इसका समाधान जनता के पास तो बहुत कम है, इसका समाधान सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत के संविधान में इतना पावर सरकार को दिया है कि वो हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। भारत के लिए पाकिस्तान 1% खतरा है, जिसे भारतीय सेना जिस दिन चाहेगा उस दिन चुटकियों में खत्म कर देगा। 99% खतरा जो है भारत के अंदर है और वह जो खतरा है, यहां जाति पाति तो हो ही रही है, जासूसी बढ़ रही है, अलगाववाद बढ़ रहा है, गद्दारी बढ़ रहा है, स्लीपर सेल की संख्या बढ़ रही है, जिहादियों की संख्या बढ़ रही है,
मिशनरियों की संख्या बढ़ रही है, माओवादियों की, नक्सलवादियों की संख्या बढ़ रही है। भारत में 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही है। इसका मतलब साल में 3.5 लाख हमारी बेटियां कम हो रही है। और ये 3.5 लाख का कुछ पता नहीं चलता है कि उसका क्या हुआ, उसके साथ में क्या अत्याचार हुआ, उसको मार करके उसके अंग को बेच दिया गया या बिक्री कर दिया गया, कुछ पता नहीं चलता है। प्रतिदिन 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। मतलब हिंदू परिवार, 1500 हिंदू परिवार को धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदू कम हो रहे हैं। 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और तत्काल इनको नहीं निकाला गया तो भारत को ये जलाएंगे। आपका भी घर जलेगा, मेरा भी जलेगा। भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद हो रहा है। इसे यदि तत्काल नहीं रोका गया तो 25 साल के बाद वही होगा जो 1947 के समय हुआ था। 1947 में नरसंहार, पलायन, हत्या, बलात्कार हुआ था। ये सब कुछ 2047 में होगा यदि इसे हम नहीं रोक पाए। इन सबको रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया तो 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। 90,000। अपराधियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। जिहादियों की, गरीबों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। और ये 90,000 बच्चों में से 65,000 बच्चे उन विधर्मियों का पैदा हो रहा है और मात्र 25,000 बच्चे जो है हम हिंदुओं का पैदा हो रहा है। बताइए, जो है 1947 में इसकी संख्या 3 करोड़ था और 70-75 सालों में इनकी संख्या 30 करोड़ हो चुका है। तो सीधी सी बात है, 10 सालों में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? कम से कम दुगना तो हो ही जाएगा। और यदि ये 60 करोड़ हो गए तो हमारी क्या हालत होगी? उस समय 1947 में जो इसका जनसंख्या था 6-7 करोड़ था, उस समय तो ये पाकिस्तान ले लिया। और जब ये 60 करोड़ हो जाएगा तो क्या वो चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? आप सब जानते हैं कि जहां इसकी जनसंख्या कम होती है, 5% तक कम होती है, तो वहां तो ये बिल्कुल आराम से किसी तरह से अपना जीवन गुजारा करते हैं। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, 15 से 20% होते चले जाते हैं, तो इनका जो है हमारा मंदिरों में घंटी बजना पसंद नहीं आता है, डीजे बजना पसंद नहीं आता है। हमारे ऊपर प्रतिबंध और जितने भी प्रकार के शोभा यात्रा निकलता है उसके ऊपर पत्थरबाजी और अपना ये वास्तविक स्वरूप जो है दिखाना शुरू कर देते हैं। जहां पर भी ये 30-40% हैं, हो गए हैं, वहां हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है। केरल में देख लीजिए, कैराना में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, असम में देख लीजिए। तो और भारत में जो है करीब 9 राज्य अल्पसंख्यक हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो चुका है। इस प्रकार से डेमोग्राफी बढ़ रहा है। ये बेसिक चीज जो हो रहा है, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए जो खतरा है उस पर चर्चा हो ही नहीं रहा है। मदरसा हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, वक्फ हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। 40 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और ये वापस लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
अंग्रेजों ने 1894 में एक्ट बनाया था। 10 लाख एकड़ जमीन ईसाइयों को 99 साल के लिए पर दिया था। उसका समय खत्म हो गया, उसे वापस लेने का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। गुलामी की निशानी, गुलामी की कुप्रथा, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था अभी भी चल रहा है। इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अखबार वाले, मीडिया वाले सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। भारत को इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप जो सुन रहे हैं वही सोच रहे हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 6000 तहसील से 1500 की डेमोग्राफी बदल गई। 6000 तहसील में से 1500 तहसील की डेमोग्राफी बदल चुकी है और प्रतिदिन यह डेमोग्राफी बदल रही है। जनसंख्या विस्फोट के कारण, घुसपैठिए के कारण ये कैसे रुकेगा? इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। एक बात और बता दूं, ये मठ मंदिर, गुरुद्वारा, यज्ञशाला अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव में सब थे, लेकिन सब समाप्त हो गए। इन जिहादियों का एक ही मकसद है, पूरे भारत को गजबाए हिंद बनाना, इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना। अल्पसंख्यक का नाम अभी तक इसको दिया गया। अल्पसंख्यक होता 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख को कहा जा सकता है। यह 30 करोड़ को कोई अल्पसंख्यक कहा जा सकता है क्या? इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। बताइए, जिस प्रकार से उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, 4 बीबी 40 बच्चे इतनी तीव्रता के साथ में बढ़ रही है, उसको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। 10-20 सालों में उसकी संख्या इतनी हो जाएगी कि वो लोकतांत्रिक तरीके से उसकी सरकार बन जाएगी। सरकार जब बन जाएगी, इन देशद्रोहियों का, इन गद्दारों का जो भारत में है, सारे जितने भी हैं विपक्षी जो अभी हैं, कांग्रेस है, राजद है, मायावती, मुलायम, जितने भी हैं, ये सारे उनके साथ में मिलकर के जब सरकार बना लेंगे तो क्या होगा? शरिया कानून लागू होगा और जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति हो रहा है वही होगा। कोई बचाने वाला नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य की तो बात है कि इन भयंकर त्रासदी आने वाली है और हम लोग सोए हुए हैं। हम भारतीयों को, मैक्सिमम को, 60 से 70% को पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा खतरा हमारे ऊपर आने वाला है। हमारे बिस्तर में सांप घुसा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे बिस्तर में सांप घुसा हुआ है। तो यदि पता होगा तब तो हम इसका समाधान ढूंढेंगे और रक्षा के उपाय कर सकेंगे। जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके हथियार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार रहे। आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे? अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। ये समस्या कहां से शुरू हुई? हम अहिंसक नहीं, नपुंसक हो गए। एक चश्मा वाला आया था, उन्हें षड्यंत्र के तहत हमें पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके बाद का जो लाइन है उसे छिपा लिया गया। अहिंसा परमो के धर्मों के बाद जो है धर्म हिंसा तथैव च, ये नहीं बताया। जिसके कारण जब से हमने शस्त्र त्याग कर मानवता अपनाई है, तब से हम कायर बन बैठे, हम पर विपदा आई है।
निज कर्मों को डाल धर्म पर करते लोग समीक्षा हैं, हमें बचाने आएंगे प्रभु करते नित्य प्रतीक्षा हैं। अरे कब तक अपनी रक्षा को भगवान पुकारे जाएंगे, अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती तो कृष्ण हमें क्यों गीता सुनाते, और शांति है तो युद्ध निश्चित, यह भेद हमें क्यों बताते। आखिर कब तक सर तन से जुदा के नारे लगाए जाएंगे, अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। हमारे जो देवी देवता हैं सबके हाथ में जो है शस्त्र है, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। अस्त्र शस्त्र धारण करके प्रभु स्वयं धरा पर हैं आए, रहा सुदर्शन पास कृष्ण के राम धनुर्धर कहलाए। और गदा हनुमान भीम से वीरों की पहचान रही, वज्र इंद्र ने किया ग्रहण तभी देवों की मान रही। यदि हम वेदों और पुराणों के ही मर्म विसारे जाएंगे, अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके हैं परिपाटी, भूल गए हम गोरा बादल, भूल गए हल्दी घाटी। अब जिहादी हमारे सन्मुख घर को जला रहे, और हम सब हिंदू कायर बनकर घर में चरखा चला रहे। और जाने कब इन गद्दारों के शीश उतारे जाएंगे, अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। महानुभाव, अभी जो समस्या है उसका और भी कारण है कि हमारा कोई इस समस्या को लेकर के मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। मार्गदर्शन क्या होगा? जब कोई चर्चा नहीं होता है देश में, तो इसके प्रति क्या उपाय निकाले जाएंगे, समाधान क्या होगा? जब चर्चा होगा तब ना उसका समाधान ढूंढा जाएगा। तो इस पर, इस समस्या का कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। हमें किसी दूसरे से मतलब नहीं है। क्या है, हम लोग की जो मानसिकता हो रखी है कि हम लोग जो है कोई दूसरे से मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जले, हमें क्या लेना, ये हमारी आज की भावना हो चुकी है। और ये सबसे खतरनाक बात है। जब तक स्वयं पर नहीं बीतता है तो आंखें नहीं खुलती है। दूसरे के घरों में आज देख रहे हैं कि पहले तो हो ही चुका है, अभी हाल फिलहाल में कमलेश तिवारी से लेकर के, और अभी देखिए ये तरुण खटीक है, चाहे सूर्या चौहान है, चाहे बीच में इतने कौन कौन श्रद्धा को 35 टुकड़े में काटा गया, कितने, मतलब हर 2-3 महीना में तो ऐसी घटनाएं फ्रिज में सब हो ही रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन यही घटना यदि उन विधर्मियों के साथ होता है तो वो जो है देख रहे हैं कि घटना होती है कहां, ईरान में, और यहां के लोग जो है, यहां के विधर्मी जो है सड़कों पर निकल कर करके और उसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ में यहां भारत में घटना हो रही है और हम लोग चुपचाप घरों में बैठे रहते हैं, सड़कों पर नहीं निकलते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। जब स्वयं के ऊपर बीतता है तब आंखें खुलती है। तो ये जो मानसिकता है ये हमारी समस्या का कारण है। इस मानसिकता को जब तक हम बदलेंगे नहीं, ये हमारे साथ होता रहेगा। दूसरा, हम आराम तलबी हो चुके हैं। हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा सुंदर पत्नी चाहिए और भोग का संसाधन चाहिए।
बाकी देश और दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छे नौकरी चाहिए, अच्छे मोटर गाड़ी, व्यापार, दुनियादारी जो भी है, सब कुछ हमारे पास चाहिए। ये हमारी मानसिकता रह गई है। पुरुषार्थ करना नहीं जानते हैं, पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं। बस हम कैसे मतलब विलासितापूर्ण जीवन बिताएं, भोग की संसाधन इकट्ठा करें, बस उसमें हमारा उतना ही तक हमारा सोचने की शक्ति रह गई है। दूसरा पॉइंट है कि हम इतने लालची हो गए हैं कि कोई भी हमें खरीद सकता है, और उसके लिए हम अपने भाई से और राष्ट्र से भी गद्दारी कर सकते हैं। आपने जो कई ऐसे घटनाएं इतिहास में देखा होगा कि पैसे ले लेकर करके हमारा जो भेद बता दिया, और मुसलमानों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो है हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमें गुलाम बनाया गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे अंदर में जो लालची प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण अपने आप को जो है बेच देते हैं। दूसरा कारण है, सबसे अभी जो अपने आप को हिंदू जो है आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है, वो लोग तो जो है 4 बीवी और 40 बच्चा करता आ रहा है, और हम लोग जो है मात्र 1 बच्चा या 2 बच्चे में सिमट गए हैं। पहले तो था क्या, जो है 3-4 बच्चे घर में अच्छे लगते थे, बीच में हो गया कि हम 2 और हमारे 2, फिर आ गया कि जो है शेर के बच्चे एक ही अच्छे। ये सब जो है षड्यंत्र के तहत हमें जो हमारी भावनाओं को थोपा जा रहा है, और उसको मान करके उसका हम षड्यंत्र का शिकार होते जा रहे हैं। और अभी क्या आया है एक और जो है कि बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। बताइए, इस प्रकार से मतलब जो है हमारी सोच जो है डेवलप हो रहा है। तो बताइए, इस प्रकार से यदि हमारी सोच है तो हमारी कोई शत्रु की आवश्यकता है क्या? ये तो खुद हम आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो जो है 1000-2000 की संख्या में तलवार लेकर के, लाठी लेकर करके, भाला लेकर के आएगा, हमारे घर में उसका प्रतिकार करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। क्या हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, या हम अपना धन, हमारा जो हमारा घर है, हमारा महल है, इसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं क्या? ये महल अटारी, ये डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये रोजगार और व्यापार आपको कोई काम आएगा क्या? कोई काम आने वाला नहीं है। तो ये हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता ही हमारी समस्या है। इस पर जो है विचार करना होगा, लोगों को जो है जगाना होगा। और वो भी 1-2 बच्चा कैसा हो रहा है कि जिसको ब्रॉयलर मुर्गा कहा जा सकता है, कि न वो दौड़ सकता है, न भाग सकता है, न किसी को मार सकता है, और अपना अच्छा क्या कर लेगा। ऐसे संतान मतलब आजकल के हो रहे हैं। न दौड़ता है, न कोई एक्सरसाइज करता है, न योग, न प्राणायाम, न किस प्रकार से दंड बैठक, न कुश्ती, दुनियादारी, कुछ नहीं। बस घर बैठे बैठे, बस स्कूल से घर, बस यही हो रहा है। उसके अंदर में कोई स्टेमिना ही नहीं है। क्या जो है रक्षा कर पाएगा? नेक्स्ट समस्या जो है कि हम जाति के नाम पर एक दूसरे से बटे हुए हैं। इतने पर भी जो है अगर संगठित होकर के रहें, एक दूसरे को मिलकर के रहें, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या है कि हम जाति के नाम पर जो कुछ है बचे हुए भी जो है, वह जाति के नाम पर जो है बटे हुए हैं, एक दूसरे का सहयोगी नहीं है, बल्कि जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ऐसे में क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है हमारे, उनको कोई मतलब नहीं होता है। हमारे साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। और ये सदियों से यही हमारी जो कमजोरी है, इस कमजोरी का फायदा उठाकर दुश्मनों ने हम पर अत्याचार किया है, हमें गुलाम बनाया है। इसके ऊपर, इस जो समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या होगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। नेक्स्ट समस्या है कि हम पूजा पद्धति के नाम पर भी एक दूसरे से बटे हुए हैं।
कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, कोई काली को, कोई और कुछ को, कोई अलग अलग मतलब जो है हजारों प्रकार के देवी देवता मत पंथ में सब जो है बटे हुए हैं। एक उपासना, एक पूजा पद्धति कुछ है ही नहीं। दूसरा समस्या है कि हम पाखंड के नाम पर और अपने शान शौकत के नाम पर शादी ब्याह, जन्मदिन, वर्षगांठ पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन यदि कोई युवा अपने राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आता है, कहीं उसको समस्या होती है, फंसते हैं, जेल जाते हैं गौ रक्षा के लिए, तो हम लोग का समाज, हम लोग उसको सहायता नहीं कर पाते हैं। मतलब राष्ट्र के नाम पर, अपनी धर्म संस्कृति के नाम पर रक्षा के लिए दान नहीं देते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति रहेगा तो बताइए, जब उसका राष्ट्र, उसका घर, उसका परिवार, उसका धन दौलत क्या सुरक्षित रह पाएगा? तो ये जो प्रवृत्ति है, ये हमारी ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट समस्या है, बड़े बड़े कथावाचक और पाखंडी धर्म के नाम पर गेरुआ वस्त्र धारण करके, साधु सन्यासी के नाम पर सब जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करके लूट रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्र कैसे बचेगा? हमारी धर्म संस्कृति कैसे बचेगी? हमारी मां बहन बेटियों का इज्जत आबरू कैसे बचेगा? इस पर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं। सरकार तो अभी भी था जब कश्मीर में हिंदुओं को काट काट करके, मार करके भगाया गया। सरकार तो केरल में भी है, कैराना में भी था, अब इसके पहले पश्चिम बंगाल में भी था। सरकार हमारी रक्षा कर पाई क्या? नहीं कर पाई। न्यायालय थे, पुलिस बल था, आर्मी था, सब था, उसके बावजूद भी कश्मीर से पलायन करना पड़ा। दूसरा, जब डेमोग्राफी बदलेगी, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, सरकार उसकी बनेगी, तो सरकार क्या आपकी मदद कर सकती है क्या? वह सरकार हमारे साथ रहेगी या विधर्मियों के साथ में रहेगा? यह सोचने वाली बात है। अब है कि इसका समाधान क्या है? तो थोड़ा समाधान के ऊपर भी हमने कुछ चिंतन किया है, जो आपको मैं बताना चाहता हूं। तो इसका समाधान होगा, एक एक व्यक्ति को एहसास दिलाना कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जो खतरा हमारे साथ, जो घटना हमारे साथ पहले हो चुका है, वो सारी घटना एक एक व्यक्ति को, भारत के एक एक गांव के लोगों को उसे पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के साथ में किस किस प्रकार के त्रासदी को जो झेलना पड़ा है, कैसी कैसी विभत्स घटनाएं हमारे साथ हो चुका है। ये जो है एहसास दिलाना जरूरी है। जब हम एहसास दिला पाएंगे, पता होगा, तब उसके बारे में सोचेगा कि हाँ, यदि ये खतरा आने वाला है तो हम इसका रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम एक एक व्यक्ति को एहसास दिलाएं। इसके लिए हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, रचनात्मक योजना बनाना होगा कि कैसे हम एक एक व्यक्ति को इस चीज का, घटना को एहसास दिला पाए। दूसरा है,
उस खतरा से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है? यदि वो लोग जो है 1000 की संख्या में एक साथ हमारे कॉलोनी में आ जाएगा, तो उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। जब तक पुलिस आएगा, फोर्स आएगा, वो कम से कम तो जो है आधा घंटा के बाद ही पहुंचेगा, और आधा घंटा में वो जो करना होगा वो करके चला जाएगा। हम लोग महीना दिन में भी जो है 10,000 आदमी को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और उसकी इतना बड़ा नेटवर्क है, प्रभावी है कि वह 10 मिनट में 10,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता है। ये वो उसका नेटवर्क है। तो जो है उस खतरा से निपटने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। कैसे हम निपटेंगे? पंचायत स्तर पर युवा और युवतियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिए, जिसमें लाठी, भाला, तलवार, जूडो, कराटे और किस प्रकार से वो लोग जो करते हैं उसको जो मदरसे में सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो है उससे निपटने के लिए हमारे पास में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आत्मरक्षा के लिए जो जो उपाय जरूरी है वो सारे उपाय हमें होना चाहिए। चौथा है, सभी माँ बाप अपने बच्चों को कम से कम 4 संतान पैदा करने के लिए प्रेरित करें। विवाह संस्कार से पहले दोनों को संकल्प कराएं, या जो है विवाह की तैयारी से पहले, विवाह का योजना बनाने से पहले अपना बेटी अपना बेटा को जो है से वचन लें कि 4 संतान उत्पन्न करना है, तभी हम जो है विवाह के में तुम्हारा साथ होंगे। और क्यों करना है, उसके लिए उसके माइंड सेट को जो है परिवर्तन करना है, करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा, उपाय ही नहीं आपके पास में, संख्या बल आपके पास में नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? आपका सारा प्लान, सारा योजना जो है सब खत्म हो जाएगा। आपका पास में लोकतंत्र के हिसाब से वोट की संख्या होनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि हम उसका प्रतिकार कर सकें। ये नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी को, बच्चे को ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कम से कम जो है 4 संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करें। 5वां, अपनी संस्कृति और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहने की भावना को जगाना होगा। हमारा जो शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है, गौरवशाली जो इतिहास रहा है, भगवान राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण से लेकर करके और वीर बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और जितने भी अहिल्याबाई से लेकर के महारानी लक्ष्मीबाई, ये सारे जितने भी हैं, क्यों अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान हुए, क्या जरूरी है? तो ये भावना हमें जो है उसके अंदर में जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगाना होगा। 6ठा, हमें जाति पाति की भावना को बिल्कुल समाप्त कर एक आर्यत्व या हिंदुत्व की भावना को जगाना होगा। जाति पाति जो है बहुत बड़ा हमारे लिए ये खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, नहीं तो टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखा इसे रश्मि रथी की तरह। बातें कहूंगा सच्ची कोई शोक मान ले, चाहे बुरा आज तीनों लोक मान ले। जन्मा हूं इस धरा पर इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरू वेद धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था, अफगान पाक बंगला और ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही हैं,
ये हस्र जो हुआ जिम्मेदार हम ही हैं। पहले तो टूट टूट रियासत में बंट गए, अब दौर ये आया तो सियासत में बंट गए। अरे बने मियां मिट्ठू और महान हो गए, छोटा सा पद मिला तो हम सुल्तान हो गए। स्वयं राम कृष्ण की जागीर हो गए, कभी गुजर जाट बनिया अहीर हो गए। ठाकुर बने बने हम ही कुम्हार बने हैं, कुर्मी कछार कोयरी हम ही लोहार बने हैं। और अग्रवाल और वर्मा हो गए, ब्राह्मण बने तो कभी विश्वकर्मा हो गए। गर्भ से गुजर हुए अनुराग हुए हैं, वाल्मीकि दलित और त्यागी हुई हैं। अरे सबके सिरों पर ताजगर जाति का सजेगा, मुझको बताओ फिर ये देश कैसे बचेगा। खून के प्यासे को हम स्वीकारते रहे, जो खून के प्यासा मुल्ला मौलवी पादरी क्या है, उसको हम मंच पर ले जा करके सम्मान करते हैं। खून के प्यासे को हम स्वीकारते रहे, मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे। अपने ही दलित भाई जितने भी हैं उसको हम गले नहीं लगाए। अरे कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। कह दो कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, सनातन में यहाँ कोई भी अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपराओं को निभाओ तो सही। वेदों की परंपरा जो भगवान राम से लेकर के कृष्ण से लेकर गौतम कनाद जैमिनी पतंजलि महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों का मार्गदर्शन किया, वेदों की परंपराओं को निभाओ तो सही, और मिलकर के सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। ये जाति पाति से उठ करके हमें एक भगवा के नीचे आना ही होगा, नहीं तो हमें कटने से कोई नहीं बचा सकता है। अपने बच्चों को कॉन्वेंट की जगह गुरुकुल में शिक्षा दिलवाएं, ताकि वह बच्चा अपना स्वाभिमान को जगा सके, अपना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से सबल हो सके, और इस देश को देश समझे, अपनी माँ को माँ समझे, बाप को बाप समझे। कॉन्वेंट में जाने के बाद उसकी मानसिकता क्या रह जाती है कि मैट्रिक के बाद वो अपना माँ को माँ भी नहीं समझना चाहता है, बाप को बाप भी नहीं समझता है, अपना मर्जी से वह चलता रहता है, कोई उसको जो है रोक लगाता है तो मानने वाला नहीं होता। यही हाल हो रहा है। तो कॉन्वेंट की जगह पर जो है गुरुकुलों में पढ़ाएं बच्चों को, यह प्रेरित करना होगा। 8वां है मदरसा और नए मस्जिद बनने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाकर कानून बनाया जाए। जब तक ये मदरसा बंद नहीं होगा, मस्जिद में जो एक्टिविटी चल रहे हैं बंद नहीं होगा, तब तक ये विधर्मी रुकने वाले नहीं हैं। आज चाइना में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, वहां भी तो जो है वो लोग, लेकिन वहां बिल्कुल उसकी नहीं चलता। पूरा मदरसा पर बैन है, मस्जिद पर बैन है, नमाज सार्वजनिक नहीं कर सकता है। उस तरह से हमें जो है यहां सोचना होगा। दूसरा, जहां कहीं हिंदुओं पर अत्याचार की खबर सुनाई देता है, उसका विरोध करने के लिए तुरंत अपने अपने घरों से निकलना होगा और विरोध प्रदर्शन करना होगा। आप लोग देखते हैं कि उसके साथ में जो कुछ भी होता है कहीं पर भी जो है तो तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं, और हम लोग सोए रहते हैं। नहीं, हमको जो है जहां कहीं भी अत्याचार का खबर सुनाई दे, तुरंत उसके लिए तैयारी करके जो है तुरंत हमको घर से निकलना होगा। 10वां, जिहादियों से लड़ने के लिए कोई भी हिंदू भाई आगे आता हो तो उसका और उसके परिवार की आर्थिक और हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयारी होनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमारे अंदर में ये मतलब जो है भावना होनी चाहिए। याद रहे, ये धन दौलत तभी तक आपका है जब तक ये राष्ट्र सुरक्षित है, इसलिए राष्ट्र हित के लिए दान में कंजूसी ना करें। ये नोट करके रखना होगा। दूसरा पॉइंट है,
हम सरकार के भरोसे न रहकर अपनी रक्षा की तैयारी स्वयं करनी होगी, क्योंकि सरकार जब बनेगी, उसकी जब बनेगी तब क्या होगा, और सरकार तो आएगी बाद में आएगी, पहले तो हमको ही अपने से निपटना होगा। तो इसलिए जो है हमारी तैयारी पंचायत स्तर तक स्वयं करना होगा, और सरकार भी तो हमारी तभी बनेगी जब हमारा संख्या बल अधिक होगा। हमारा संख्या ही नहीं होगा, एक बच्चा में, दो बच्चा में हमारा सरकार कैसे बनेगा। तो ये जो समस्याएं राष्ट्र में है, ये हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो समस्या है भारत के सभी लोगों तक पहुंचे और उसका समाधान के लिए चर्चा हो। नहीं तो हमारा जो भी मानव जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। तो अभी जो समस्या है सब कुछ एक साइड में रख करके जो भी अपना दिनचर्या है करते रहें, और करने के साथ जो है राष्ट्र हमारा कैसे सुरक्षित रहे, इसके ऊपर हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि लोगों को जगें खुद और लोगों को जगाएं। पीठ पर तुरीन बांधो, हाथ में तलवार रखो। तुरीन कहते हैं तरकस को। पीठ पर तरकस बांधो, हाथ में तलवार रखो, और युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़ग पर धार रखो। हम महल बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, हमारे बच्चे हम दो और हमारे दो, और वो लोग क्या कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। जिस दिन उसकी संख्या बढ़ेगी, आपकी स्त्रियां उनकी होगी, आपकी बहन बेटी महल गाड़ी सब उसकी होगी। ये भवन अट्टालिकाएं और आभूषण तुम्हारे, और ये मासूम बच्चे हैं तुम्हें ये खुद से प्यारे। क्या इन्हें माले गनीमत जिहादियों में बांट देंगे, और जब मौका मिलेगी भीड़ इनको काट देगी। भीड़ है तैयार बैठी, स्वयं को तैयार रखो, और युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़ग पर धार रखो। हिंद का गजवा जहन में, वे लोग क्या कहे हैं, जहन में हिंद का गजबा जहन में लेकर के चल रहे हैं। हम लोग यदि संगठित नहीं हुए तो हिंद का गजबा जहन में, जेब में खंजर छुपाए, और भीड़ है जिहादियों की हाथ में पत्थर उठाए, और तोड़कर कानून सब शरीयत को लाना चाहती है, और ये कौम पूरे विश्व से काफिर मिटाना चाहती है बचाना स्वयं को तो हिंदुओं हथियार रखो, और युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़ग पर धार रखो। तो महानुभाव, हमें अब पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से तैयारी करनी होगी। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि हम यूं ही अपने अपने कामों में लगे रहेंगे और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, सोचेंगे नहीं हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, तो वह जो है वह दिन दूर नहीं, जो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह यहाँ भी सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो हमारे अंदर में जो भावनाएं हिलोरे लेते रहती है, और इस पर मैं चिंतन करते रहता हूँ। समय हो चुका है, आप लोगों के सामने में मैं अपनी कुछ बातें जो है रखे हैं, इस पर सब लोग जो है विचार करें, चिंतन करें, और सब लोगों को इस संवेदना से अवगत कराने का प्रयास होना चाहिए। जागे अगर नहीं तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेगी, गन पकड़े बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेगी, हे आर्यपुत्र हमको उद्धार किया होता, खतना करवाने से पहले हमको जिंदा मार दिया होता। तो महानुभाव, आप लोग धैर्य के साथ में हमारी वाणी को सुने, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। हमारी जो संवेदना है सबको जो है, सारे लोगों को जो है अवगत कराएं, यही निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। नमस्ते। बहुत ही सुंदर, अपने अपने
विचार व्यक्त किए। क्या समस्या कितनी गंभीर है और आज भी हम सो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी, उन हमारे निष्क्रिय ही उनका दीपालिका बहन जी कहाँ चले गए? खत्म कर देगी। तो बहुत ही अच्छा बताया आपने। जागना है, जागना ही नहीं, मुनि जी अनम्यूट कीजिएगा। शस्त्र जी। हाँ जी, आवाज नहीं आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, अधिक रहता है तो अच्छा लगता है। संख्या को थोड़ा सा संख्या बहुत कम था, मात्र जो है 15 लोग थे यहाँ जुड़े हुए। इसमें कम से कम 200-400 लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा सुनाने में भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ लगभग 25, 30, 50 तक होती है सामान्य, कभी 60 हो जाती है सामान्य रूप से। और इस प्रकार का प्रवचन लगभग पहली बार हुआ है। ज्यादातर हमारा आध्यात्मिक होता है, यह इस प्रकार का पहली बार हुआ है जो पूरा समय इस प्रकार की अभी आवाज आ रही है? स्थिति है। आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, नहीं आ रहे। आप ये निकाल के ही बोलिए, सीधे सीधे। ठीक है, हम आपको भविष्य में जरूर याद करेंगे जैसे भी अनुकूलता बनती है। तो समय हो चुका है, तो हमारे शंकर भाई को मैं निवेदन करता हूँ शांति पाठ करवाए और जय घोष भी करवाए जी। हमारे इलाहाबाद से, प्रयागराज से शंकर जी 86 एज के है जी, बोलिए। सबको सादर नमस्ते। प्रेरणा के शब्दों, हाँ, दीपालिका बहन जी बोलिए। प्रेरणा के शब्द इतने मिले हैं। हमें तो आवाज जा रही है? हमें तो आवाज सुनाई दे रहा सबका। अच्छा, भारत में मंदिर भी खूब बने हुए हैं और मैं देखता हूं कि हर साल दुर्गा पूजा, उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा, जो कि दुर्गा के हाथ हैं, 4 हाथ हैं, एक तरफ 4 हाथ दूसरे तरफ हैं, सभी में शस्त्र है और शास्त्र है। लेकिन आज ये समाज जो है केवल मूर्ति की पूजा कर रहा है, चित्र की पूजा कर रहा है और चरित्र की पूजा नहीं कर रहा है। अगर जनमानस में चित्र के साथ साथ चरित्र की पूजा होने लगेगी तो जो हम आज उपदेश सुन रहे हैं, जो आज हम उपदेश सुन रहे हैं आचार्य जी से, ये शक्ति भर जाएगी। तो हम लोग को जागृत करना है कि चित्र तो मंदिर में है, तो चित्र के साथ साथ चरित्र की पूजा होगी, तभी हम सबका कल्याण होगा। बहुत प्रेरणा के शब्दों के साथ आज का कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरु। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक
शांति राम सदा शांति स्वामी श्रद्धानंद वन की सकतः शांति जय हो। भारत माता शांति की ब्रह्म शांति जय हो। सर्वं शांति माता की शांति रेव जय हो। शांति सामा देश के अमर शहीदों की जय हो जय हो। वेद की ज्योति चलती है। शांति ओम का झंडा ऊंचा अधिक धर्म की जय आर्य समाज अमर रहे अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश जय प्रणव ध्वनि जय हो जय हो वैदिक अभिवादन जय हो सादर नमस्ते सर्वेभ्यो नमः। जय हो जय जी कल पुनः मिलते हैं। जय हमारे श्रुति जी फरीदाबाद के और लीलाबेन जी जय। का वक्तव्य रहेगा। पुनः मिलते हैं। जलती रहे